इस नीलकंठ पक्षी की जो भी 8 ज्ञानवर्धक बातें सुनता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, गीता सुंदर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय की बात है कि एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। वे दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों एक दूसरे को दिल और जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह कुछ न कुछ अपने पति से पूछती रहती थी। वह एक समय की बात है, एक रात वह गंगा किनारे वृक्ष की डाली पर दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। तब नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। कुछ ऐसा करो कि मेरा मन हल्का हो जाए। तब नीलकंठ अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है तो पूछता है कि प्रिय, तुम इतनी विचलित क्यों हो? यह क्या कारण है? ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारा मन विचलित ना हो? तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तब नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, आज मैं तुमको एक गरीब भाई और अमीर बहन की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है। तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही तुम्हें नीलकंठ की यह 8 शिक्षाप्रद बातें भी सुनने को मिलेंगी। भक्तों, आप इस कहानी में खो जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी आप पूरा सुनें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। नहीं तो इसमें श्री कृष्ण का अनादर होगा। इसे आधा अधूरा ना सुने। भक्तगणों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों का विवाह करके इस संसार से चल बसी थी। बेटी की शादी अमीर घर में हुई। उसके पास बहुत धन और नौकर चाकर थे और धन की कोई भी कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता था, फिर भी घर का पूरा खर्चा नहीं हो पाता था, तो अलग से मजदूरी भी करता था। मजदूरी करने के बाद भी उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं बचती थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार उनके घर का गुजारा चलता था। अगर जिस भी दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था उसी दिन घर में चूल्हा जलता था और जिस दिन नहीं करता उस दिन उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान कृष्ण की भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म और नियम निर्वृत से पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण के मंदिर जाया करती थी और वहाँ वह
पहले मंदिर की सफाई करती थी, फिर भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। भगवान कृष्ण से बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास के कारण उसे अपनी गरीबी की कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालत चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उनके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े से भी में गुजारा करके अपने पति के साथ खुश रहती थी। दूसरी तरफ उनकी पति की बहन थी। अपने अमीर होने के कारण बहुत ही घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ साथ रिश्ता रखने में भी उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार बहन की ननंद की शादी आ गई और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में निमंत्रण किया, पर लेकिन अपने भाई को उसकी गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को इस शादी का पता चला तो वह उसे बहुत बुरा लगा कि मेरी बहन की ननंद की शादी है, मुझे उसने बुलाया भी नहीं है। तब उसने अपनी पत्नी से जाकर झूठ कह दिया कि ये मेरी बहन की ननंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना ही कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है और इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। इस तरह उसकी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता अनुसार उसने जो भी संभव हो सका और वह कपड़े उपहार लेकर अपनी बहन के पास ससुराल में चल दिया। जब वह बहन के ससुराल में पहुंचा तो उस पर किसी की नज़र नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हट गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया भी नहीं, फिर भी आ गया है। उसे भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा और वह तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया। वह दौड़ी दौड़ी आई और अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई आए हैं। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती और मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे यह बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत मैले से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत मैले से कपड़े पहने हुए हैं, वह जगह जगह से घिसे हुए हैं। उनके हाथ में एक थैली भी है जिसमें उसने कुछ रखा हुआ है। और यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई के पीछे से दरवाजे से भेज दिया उसे। और वह बहुत दिनों के बाद बहन से मिलने आया था, तो वह बहन मुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में अंधी बहन ने भाई की भावनाओं को कदर ही नहीं की
भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक के लिए नहीं पूछा और ना ही उसने बैठने को कहा। उसने यह भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाभी भतीजे कैसे हैं। उससे उल्टा वह कहने लगी कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है और यहाँ क्यों आए हो। वह भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि इस फटीचर हाल में तुम यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा कि बहन, मेरा तुमसे मिलने का बड़ा मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है कि ठीक है, अब तुम आ भी गए हो तो मेरे साथ आओ। और यह कहकर अपने भाई को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है और उसे कमरे में उसे बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं आना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं की। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए पर बहन ने दरवाज़ा भी नहीं खोला। शादी में काफ़ी रिश्तेदार आ गए थे और घर में मेहमानों से भरा हुआ था। घर मेहमानों के भरे होने के कारण वह मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान खा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा थपथपाने लगा और आवाज़ सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती है और ना ही उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे के घमंड की पड़ी हुई थी। वह बहुत ही घमंडी थी, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं की और भाई बेचारा 2 दिन तक भूखा प्यासा था। तब नीलकंठ ने कहा कि मैं आगे की और भी कहानी बताता हूँ। अपनी पत्नी से नीलकंठ कहता है, तब उसी हालत में वह वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चला गया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लड़खड़ाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठकर जाता था और फिर चल पड़ता था। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते पहुंच गया और भूख प्यास के चलते फिर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि देखो प्रिय, अब तो देखो वह बिल्कुल अधूरा सा हो गया था। अंत में जब उसने सहन नहीं हुआ तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखने वाले भगवान कृष्ण और माँ राधा यह सारा दृश्य देख रहे थे। माँ राधा ने यह तो बेहोश तो हो गया, पर माँ राधा भगवान कृष्ण से कहने लगी, इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना यह भोजन भी नहीं करती है, यह भूखा प्यासा भोजन पानी के बिना यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए और अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए,
हम इसके पास जाते हैं और इसकी चिंता का हरण जरूर करेंगे। और इस प्रकार भगवान कृष्ण साधु के रूप में धारण करके जाते हैं। माँ राधा एक बूढ़ी माँ के रूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद वह दोनों वहाँ प्रकट हो गए और तब भगवान ने उन्हें गोद में उठा लिया और बोले, बेटा आंखें खोलो। भगवान कहते हैं, आप बेहोश हो गए थे। इसी जंगल में मैं रहता हूँ और जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गया और उससे बोले कि तुम्हें क्या परेशानी है। इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा और भगवान ने पूछा, बेटा क्या हुआ है। तब वह रो रो कर कहने लगा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की ननद की शादी थी। उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जाना जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी भी से पैसे उधार लेकर मैं अपनी बहन के पास गया, पर उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद उसने सारी आप बीती उस बूढ़े बाबा को सुनाई और यह सुनकर बूढ़े बाबा बड़ा ही चिंता हो पड़े। थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है। यह कहकर वह बगीचे में ले चले और उसे भूखा प्यासा देखकर बगीचे में तरबूज और ककड़ी लगे हुए थे। तब तरबूज और ककड़ी तोड़ लो यह कहने लगे और अपने हाथों से भर भर कर घर ले जाओ। तब वह बोला कि यह ठीक रहेगा। उसने भगवान कृष्ण जो बूढ़े बाबा का भेष रख कर आए थे उनकी बात मानकर वह झोले में भरकर तरबूज और ककड़ियाँ लेकर चल पड़ा। वह अपने घर पहुँचता तो उसकी बीवी और बच्चे भागकर आते। उसके बच्चे सोचते कि पिताजी जरूर अच्छी चीज लेकर आए हैं, उनका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तब यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। उनकी पत्नी भी हाथ में पानी का गिलास लेकर आती है और कहती है कि दीदी ने ऐसा क्या दे दिया जो थैला भरा हुआ है। अब वह बेचारा अपनी पत्नी को क्या बताता और वह कहने लगा कि जो भी दिया यह सब थैले में रखा है। यह कहकर वह वहाँ से बाहर चला जाता है। उसकी बीवी थैले को खोलती है तो देखती है कि उसमें तरबूज और ककड़ी रखी हुई है जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है कि ननद ने बहुत ज़्यादा दे दिया है और यह सोचने लगी कि यह भाई की गरीबी को देखकर दे दिया होगा और यह सोचती है कि गरीबी उसकी बहन से देखी नहीं गई, इसलिए ननद ने इतना ज़्यादा दे दिया। वह जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज के बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तो वह उससे कहने लगी कि यह दीदी ने क्या दे दिया। उसका पति यह सोचकर सपटा गया और तब उसकी पत्नी अब
कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसा चीज़ें मिलती हैं और तुम यह हीरे और जवाहरात लेकर आए हो। तब वह बोली कि ज़रूर दीदी को तुम पर दया आ गई है, और देखो उन्होंने हमारे लिए इतना सारा धन भेजा है। इतना धन भेजने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूर उसमें अपने भतीजे और भाई का दुख देखा नहीं गया होगा। हमारी ननद कितनी अच्छी हैं, उन्होंने हमारा दारिद्र्य दूर कर दिया है। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाला बन गए और अब काफ़ी दिन हो गए उस गरीब भाई ने यह राज अपनी पत्नी को नहीं बताया, और भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही हुआ कि हम उसकी ननद के कारण पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी ननद को अमीरी के घमंड में चूर चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरा भाई मुझसे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से चला गया तो वह किस हालत में होगा। उससे तो उसे लेना देना ही नहीं है। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जब हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर आओ, वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफ़ी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदने लगा और वह सब लेकर अपनी बहन के ससुराल में चल दिया। और वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसको देखा तो वह भागकर उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी कि मेरा भाई आया है तो किस भेष में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी कि तुम्हारा भाई तो रेशमी वस्त्र पहने हुए है, वह काफ़ी सारे उपहार लेकर आया है। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने मैं ही जाऊंगी। और मैं दरवाजे पर आती हूँ और भैया भैया कहकर अपने भाई को अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। यह देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछा, और आज मेरे पास धन दौलत सब कुछ है तो मेरी वह कितनी भी खातिरदारी कर रही है। और लेकिन उसने यह सब मन में ही रखा। फिर वह अपनी बहन से बोला कि बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही थी और कुछ दिन के लिए तुझे वहाँ बुलाया है। और तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आती है तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी परेशानी शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और भाभी उसका बहुत ही आदर सत्कार करती है कि अपनी ननद की वजह से ही वह इतनी अमीर हुई है और पैसे वाली हुई है, और उसके दुख के दिन बीत गए हैं तो उसका सारा श्रेय अपनी ननद को दे देती है। वह यह मानती है कि मेरी ननद ने उसकी मदद की हुई है
इसी ने हमें सोने और हीरे के मोती से भरे तरबूज भेजे हैं, और अगर मेरी ननद धन नहीं बेचती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। यह सोचकर अब वह अपनी ननद की हर मुराद पूरी करती है। उसकी ननद कहती है कि मुझे साड़ी खरीदनी है और वह मुझे यह लेना है। जो भी फरमाइश करती है उसकी फरमाइशों को भाभी पूरा करती है और बहुत खुश होती है कि चलो अपनी ननद की सारी फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया। भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा भी करना है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ। वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा कि भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। तब मोची कहता है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। मोची ने कहा कि भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा, ठीक है। वह घर आया और बहन से कहने लगा कि बहन 1-2 दिन और रुक जाना, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक सकती हो ना, तब तक जूती भी बन जाएगी। उसकी बहन बोली, ठीक है। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर वह बहुत मीना भी और कढ़ाई भी कढ़ी हुई थी, और उसके भाई ने उन जूतियों पर हीरे भी लगवाए हुए थे। यह देखकर बहन बहुत ही प्रसन्न हुई। जब वह जूतियाँ पहनती तो जूतियों से यह आवाज़ आती कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता तो अमीरी और गरीबी का होता है, और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया था। जब वह जूती पहनती तो यही आवाज़ आती और कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। जूती की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वह अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा कि जैसी मोची ने बना दी वैसी बन गई है, लेकिन यह क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। बहन का अपने घर जाने का समय आ गया है, तो उसको भी विदा होते हुए यह महसूस होने लगा कि उसके भाई का और भाभी ने कितना अच्छा बर्ताव किया है। अब उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर जाने लगती है तो उसने फिर से वही जूती पहनी। जैसे ही वह चलती है, जूती बोलने लगती है, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन का भाई का रिश्ता तो अमीरी और गरीबी का है। बहन ने तो गरीबी में भाई को भूखे प्यासे घर से लताड़ दिया था। अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होता है। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा, मैंने अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव किया। यह सब होने के बाद भी वे लोग मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अब उनके दिल में इस बात को लेकर बहुत ही पछतावा हुआ और
वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से कहने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। यह सब बातें नीलकंठ अपनी पत्नी को बता रहा था। तब नीलकंठ ने कहा, आगे की कथा सुनो। तब उसका पति बोला कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ। वह बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वह जिद करने लगी कि उन जूतियों का क्या राज है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरे कपड़े फटे पुराने थे, जब मैं अपनी बहन की ननद की शादी में गया था तो मेरी बहन ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे गिलास भर पानी के लिए भी नहीं पूछा था। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। 2 दिन तक भूखा प्यासा बंद करके कमरे में रखा हुआ था। और उसके बाद मेरे भांजे की बहू ने कमरा खोला। मैं वहाँ से निकल भागा। वहाँ से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई क्यों ही ना हो। वहाँ से मैं जब निकलकर चलता हुआ आया और मैं जंगल में बेहोश होकर गिर गया, तभी एक भगवान के रूप में एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरी सारी कहानी सुनी। मैंने जब उन्हें कहा कि मैं बहन के घर से आया, मैं शादी से आ रहा हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, तब वह बूढ़े बाबा अपने बगीचे में मुझको ले गए और थैली में बहुत सारे तरबूज और ककड़ी भर के ले जाने को कहा। वही तरबूज और ककड़ी में लेकर आया था और बूढ़े बाबा के कारण ही हमारी हालत गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है, उसने हमें कोई धन नहीं दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि आज तक यही सोच रही थी कि नंदन की वजह से ही हम इतने पैसे वाले हो गए हैं। और वह बूढ़े बाबा जो जंगल में मिले थे अवश्य भगवान कृष्ण होंगे, जिनकी मैं बहुत पूजा करती थी। कृष्ण के कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं। तब उसका पति कहता है कि ठीक है, रहने दो, अब मन में कोई बैर मत रखो, हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे ना भूखा रखती और ना मेरा निरादर करती तो उसके ससुराल से मैं नहीं भागता और तब शायद हम पर भगवान कृष्ण भी कृपा नहीं बरसाते। उसी के वजह से हम पैसे वाले हुए हैं। और कहने लगा कि मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे यह महसूस हो जैसा उसने किया वैसा हमने भी उसके साथ किया। तब उसकी पत्नी बोली कि ऐसा कभी नहीं होगा, अगर बहन ने ऐसा किया तो वह उसकी सोच है, हम उसका हमेशा आदर सत्कार करेंगे। उस दिन से उसका भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास और बढ़ गया और उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। इस प्रकार भगवान पर जो भी विश्वास रखता है, भगवान उसकी सदैव मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसको अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं। इस प्रकार नीलकंठ ने यह कथा सुनाई और यह जो भी व्यक्ति इन बातों को अपने धारण करता है, अपने ऊपर धारण करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे दुख का सामना तो करना पड़ता है पर सुख भी बहुत जल्दी आते हैं। तो भक्तजनों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि
आगे भी मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।